दैट इज अ मिरर फार्मूला। और यहाँ ऐसा क्लियर नहीं कर रखा है कि आप कनकेव के लिए करो या कन्वेक्स के लिए, तो किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए दर्पण सूत्र अवतल के लिए बात करेंगे अपन फिलहाल। अगर आपको प्रश्न आता है कि दर्पण सूत्र के लिए सिद्ध कीजिए, तो अवतल के लिए कर दो या फिर उत्तल के लिए कर दो, कॉन्वेक्स हो या कनकेव, ऐसा उसने पूछा नहीं। पर अगर वो स्पेशली बता दे कि आप कन्वेक्स के लिए करो या फिर कनकेव के लिए, तो फिर फिक्स वही करना है आपको। तो यहाँ फिलहाल अवतल और उत्तल के लिए बताया नहीं है, सिर्फ दर्पण सूत्र की बात करिए ना, इसलिए देखें आप यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? ठीक है, ये आपने इसको पॉलिश कर दिया है, टीन और मरकरी, ठीक है ना। ये इसके लिए जो लाइन खींच रहा हूं, ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। मोनिका बोलो, ये क्या है दर्पण का? और ये एम और एन तो इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है मोनिका बोलो? और ये क्या है? धन्यवाद। अब है ना, हम एक वस्तु, किसी भी एक वस्तु को इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएट करवा रहे हैं। कोई भी एक वस्तु है, मान ले जाए, देखो ये हो गई वस्तु। वस्तु को हम हमेशा काय से शो करेंगे? ए बी से। काय से भी शो कर सकते हैं, पर बुक में सब जगह आपको ए भी मिलेगा, इसलिए अपनों ने भी उससे कर दिया है। अब प्रतिबिंब रचना के नियम से, प्रतिबिंब रचना के नियम भी अपने को, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है उसमें देखें आप, यहाँ पे एक प्रकाश किरण आप पैरेलल इंसिडेंट करवा सकते हैं, तो कहां से होकर जाएगी? कंफर्म है कि फोकस से होकर जाएगी। स्केल की हेल्प से आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे। ये एरो भी लगाएं ताकि ये मालूम पड़े कि प्रकाश किरणें किधर जा रही है। एक प्रकाश किरण आप फोकस पर आपतित करवा सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें चाहिए। तो एक परावर्तित तो मिल गई है। परावर्तित मतलब आफ्टर मिरर, आफ्टर मिरर जो भी रेज होगी उनको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरणें, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी। एक प्रकाश किरण हो गई है। दूसरी देखें, यहां फोकस पर आपतित करवा दी है आपने, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, नाम दे सकते हैं आप। ये ए है, इसको कुछ भी क्यू नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, घटना बदलना नहीं चाहिए। इसको आप जेड नाम दे दो। अब एक प्रकाश किरण कहां आपतित करवा दो? इसके ध्रुव पर, ध्यान देना, ये ध्रुव। तो ये परावर्तन के नियम का पालन करती हुई सीधी चली जाएगी। परावर्तन के नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ? कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर। ये 3 किरणें हमने कहां पर आपतित करवाई है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। पहली, ये जो पीले कलर में है, लाल कलर में, ये आपने समांतर आपतित करवाई थी, तो फोकस से होकर गई। ये जो पीले कलर में है आपके पास, ये अपने ध्रुव पर आपतित करवाई, तो परावर्तन के नियम से परावर्तित हुई है। एक प्रकाश किरण आपने फोकस पर आपतित करवा दी है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर मिरर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। ये तीनों जहां पर जाकर मिली है, वहां पर इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का, इस बिंब का प्रतिबिंब तैयार हुआ है। अब देखें यहाँ पे, एक आप लंब आपतित करवा रहे हो, दिख रहा होगा आपको क्यू, और यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको नाम दे रहा हूं मैं कैपिटल आर। तो ध्यान देना आप, ये जो पीले कलर की लाइन है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जो है,
उस पर क्यू आर एक काल्पनिक लंब डाल दिया है अपनों ने। समरूप का मतलब एक बॉल एक फुटबॉल, तो बॉल और फुटबॉल दोनों समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्या होंगे? दोनों बॉल या दोनों फुटबॉल, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनके सभी अंग सभी पार्ट्स आपस में डायमेंशन में बराबर हों, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ वगैरह, उसको सर्वांग सम बोला जाएगा। और ऐसे जो उसके जैसे दिखते हैं उनको क्या कहेंगे? समरूप। तो समरूप की बात करेंगे अपन कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होती है, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखें, इसकी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि चित्र में हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष, कौन सा अवतल दर्पण? MPN, जिसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु कैपिटल AB का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। बन रहा है ये, जो दिखा वो लिख दिया, बाकी लाइनें नहीं लिखेंगे अपन, लाइनें तो आपतित कर भैया समरूप त्रिभुज से। तो यहाँ पर चित्र में त्रिभुज कौन कौन से, ध्यान देना, त्रिभुज दिख रहा है क्या? QRF A', B', दिख रहा है? और दिखे तो यहां करो, बगैर उसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चीजें अब चलने वाली है। देखो QRF एक त्रिभुज दिख रहा है, इसके समरूप है, इसके जैसा दिखता है A', B', F, करेक्ट है, इसको ले रहा हूं मैं। तो त्रिभुज आपके पास QR और F समरूप के लिए ये ऐसा चिन्ह आएगा। इसके समरूप कौन है भैया? ये A', B' और F समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। अनुपातिक होने का मतलब लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार। कैसे? यहां देखो, इसमें अपने पास तो इस QRF वाले त्रिभुज की का लंब कौन हो गया? QR, ध्यान देना, ये हो गया QR। तो इसका लंब कौन हो गया? A', B', ये A', B' हो गया बराबर में। अब इसका आधार FR या RF, ज्यादातर P पॉइंट से बिंदु लिखने की कोशिश करें, तो FR ना लिखते हुए RF लिखो। ये RF आधार हो गया, और इसका आधार FB' या B', FB'। चूंकि ये जो QR है ये AB के बराबर है क्या? ये QR कैसे है? होने का 2 दिन से एकदम सही बोल रही है, पढ़ाई शुरू कर दी है। देखो इसका कारण है, दो समांतर लाइनों को अगर दो परपेंडिकुलर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये आपस में बराबर होती है। तो ऐसे ही हो रहा है, ये भी प्रतिच्छेद ही कर रही है दो समांतर लाइनों को। तो QR AB के बराबर है। दूसरा एक और यहां पर RF जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ध्यान देना, ये काय का चिन्ह है? लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ये RF, ध्यान देना, इसको PF लिख सकते हैं कि नहीं अपन? द्वारक छोटा हो तो, दर्पण छोटा हो तो, मिरर का डायमेंशन बहुत कम हो तो आप इतनी दूरी, तो आप R से F नाप रहे हो तो आप P से नाप लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा PF। दूसरा एक और एडजस्टमेंट है, वो देखो यहां पे FB' मतलब ये टुकड़ा है यहां से यहां तक का, कितना?
ये वाला, इसको हम पी बी डैश में से पी एफ घटा कर लिख सकते हैं। अरे आपको चाहिए कौन सा, एफ बी डैश ये वाला, तो इस पूरे डिस्टेंस में से ये घटा दूं तो ये टुकड़ा आता है कि नहीं। ये जो टुकड़ा एफ बी डैश निकालने के लिए आपने पी बी डैश में से लेस कर दिया है पी एफ को, वो यहां लिखेंगे आप, पी बी डैश में से लेस कर दिया है पी एफ को। ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर पुट कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर ए बी हो जाएगा, ए डैश बी डैश की जगह सेम है, ए डैश बी डैश। फिर देखो आर एफ की जगह कौन लिखे, पी एफ हो जाएगा, और यहां पर एफ बी डैश की जगह ये वैल्यू, तो पी बी डैश माइनस में पी एफ, ये कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई कर दिए अपना। अब सेम आप यहां पर दूसरा एक और समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी पी, दिख रहा है बड़ा वाला, ए डैश बी डैश पी, नहीं दिखे, त्रिभुज नहीं दिखे, ए बी, त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन साइड होना चाहिए, तो एक ये है, एक ये पीले कलर की पी तक जा रही है, एक ये पीले कलर की ही पी तक जा रही है नीचे, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, सही है कि नहीं, ये दोनों त्रिभुज दिखे तो हाँ करो, दिख गया दिख गया। अब यहां पे देखो आप, नाउ द ट्राइंगल, बोलो, ए बी पी, ये क्या है, समरूप है, सिमिलर टू ट्राइंगल, धन्यवाद, क्या हो गया, पी, बस इसमें काम करेंगे पूरा सेम टू सेम। तो सबसे पहले लंब ले लो आप, ए बी हो जाएगा कि नहीं, तो इसका लंब कौन हो गया, बी डैश। अब यहां पर आधार अगर बात करेंगे तो पी बी, सही है विजय, तो पी बी, और इसमें पी बी डैश पी बी डैश, नंबर हो गया दो, इसमें कुछ करना नहीं है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो एलएचएस बराबर है, सही है सविता, एलएचएस इक्वल है, मतलब एक पक्ष बराबर है, दूसरा आपस में बराबर कर सकते हैं। क्या लिखने वाले हो आप, देखो तुलना करेंगे तो एक पक्ष बराबर है, दूसरा आपस में बराबर कर दो, पी एफ अपॉन में पी बी डैश, चिन्ह परिपाटी, ये मेन है इस पूरी यूनिट में ऑप्टिक्स में। को पी एफ दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं क्या, तो समझ में आया हो तो हाँ करो, नहीं तो बैठे रहो आराम से। ये इस यूनिट की सत्यता है, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सही है पूजा, फोकस दूरी, देखो पूजा नहीं आई तो भी हाँ कर रही बेचारी, सही है क्या, सही है। तो इसको लिखा आपने फोकस दूरी एफ, और सोचना ही नहीं है कनकेव के लिए सब कुछ नेगेटिव। दूसरा देखें, पी बी डैश, पी मतलब ध्रुव पोल, और बी डैश पर कौन है, इमेज है, प्रतिबिंब है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंबित की दूरी को कैसे शो करते हैं अपन, वी से, वी, सब कुछ माइनस आएगा, सही है क्या। फिर देखो ये हो गया, ये रिपीट हो रहा है, पी बी
बी पर कौन है? वस्तु। ऑब्जेक्ट है। तो यू इसके लिए तो सोच रही नहीं है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यू अबव इक्वेशन में आप पुट करने वाले हो। इस इक्वेशन में रख रहे हो, चाहे तो आप नाम दे सकते हो इसको थर्ड, तो यहां लिख दो इन इक्वेशन नंबर थर्ड। और क्या, फिर ये नहीं लिखेंगे आप इन इक्वेशन नंबर थर्ड, केवल वैल्यू रख रहा हूं मैं। मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। माइनस में एफ, पी बी डैश का मतलब क्या हो गया? माइनस वी। माइनस ये यहाँ फार्मूले का है, और पीएफ के लिए वापस से माइनस आएगा। पीबी कौन है? माइनस यू, और माइनस वी। अब यहां देखिए, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसके बाद जो है वो लिख रहा हूं, माइनस यहीं पर है, एफ अपॉन में माइनस कॉमन अगर निकाल लो तो वी माइनस एफ होता है क्या? यहां से एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो एक बाहर चला गया, एक बचा है, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया है, यू अपॉन में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? और यहां ऑलरेडी कर दिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो ध्यान दो, वी एफ बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं, यू एफ के यू वी माइनस यू एफ। क्या लिखोगे कि दोनों तरफ यू वी एफ का भाग डिवाइडेड बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, अब इसके अपॉन में यू वी एफ करेंगे तो जो ऊपर नहीं है वो नीचे बचेगा, सही है कि नहीं? एक करके बताता हूं मैं, देखो ये ऊपर v और f है कि नहीं, तो नीचे यू वी एफ आएगा, तो यू वी एफ, वी एफ तो यू बचेगा, ऐसा सब जगह लिख रहा हूं मैं। तो भाग लगाएंगे आप, तो यहां पर बचेगा आपके पास एक के बटे में u, सही है कि नहीं? है यहाँ एफ बचेगा, जो ऊपर नहीं है वो नीचे बचेगा, एक के अपॉन में कौन है? एफ, और माइनस में एक के बटे में v। अब माइनस एक बटा v को उधर ले जाओ, तो एक के बटे में v प्लस एक के बटे में u बराबर में एक के बटे में f।